प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविवर बिहारी दास द्वारा रचित दोहे पाठ से 7वें और 8वें दोहे का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 7वां दोहा। प्रगट भये ध्वजराज कुल, सोबस बसे ब्रज आए, मेरे हरौ कलेश सब, केशव केशव राय। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। प्रगट भय मतलब उत्पन्न हुए, जन्म लिया। ध्वजराज कुल, ध्वजराज, ध्वज माने ब्राह्मण, ध्वजराज कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में। सुबस बसे ब्रज आए, सुबस अपनी इच्छा से, बसे मतलब रहने लगे, आए आकर, कहाँ? ब्रज में, ब्रज क्षेत्र में। मेरे हरौ कलेश सब, मेरे मेरे हरौ दूर कीजिए, कलेश कष्ट, सब सारे। केशव भगवान कृष्ण, केशव राय कविवर बिहारी दास के पिता। इस दोहे में बिहारी दास अपने पिता से और भगवान कृष्ण दोनों से, क्योंकि दोनों पिता हैं, एक पिता है और एक परम पिता है, दोनों से अपने कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ध्वजराज कुल यहाँ पर श्लेष है, श्लेष अलंकार है, दो अर्थ हैं। ध्वजराज कुल यानी ब्राह्मण वंश में, दूसरा ध्वजराज कुल चंद्रवंश में। ध्वजराज चंद्रमा को भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था और बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ? ब्राह्मण परिवार में। और ये दोनों ही लोग अपनी इच्छा से आकर ब्रज भूमि में रहे, मथुरा में आकर रहे। तो वो कह रहे हैं कि आप दोनों मेरे जो हैं कष्ट, मेरे हरौ कलेश सब, मेरे सारे कष्ट दूर करिए, हे भगवान कृष्ण आप भी, और हे केशव राय। बिहारी लाल अपने पिताजी से कहते हैं, इनके पिताजी का नाम केशव राय था। तो इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार होगा। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी अपने पिता और श्री कृष्ण के द्वारा अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता अपनी संतान के प्रत्येक दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने केशव अर्थात श्री कृष्ण से भी निवेदन किया है कि वे उनके दुखों को दूर करें, और साथ ही अपने पिता से भी निवेदन किया है कि वे उनके दुखों को दूर करें। केशव, केशव राय में अनुप्रास अलंकार है और ध्वजराज कुल इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि केशव एक भगवान कृष्ण के लिए है और दूसरा केशव राय बिहारी जी के पिताजी के लिए है। तो इस प्रकार ये हुआ दोहा क्रमांक 7। अब आइए 8वें दोहे को देखते हैं, ये अंतिम है। जप माला छापे तिलक, सरय न एकौ काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। इस दोहे में बिहारी दास जी ने जो हमारे समाज में आडंबरी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, उनके ढोंग पर प्रहार किया है। कवि का मानना है कि माला जपने से, जप माला, माला को जपने से, छापे तिलक, तिलक लगाने से, सरय न एकौ काम, सरना अर्थात काम का होना, काम का पूर्ण होना, तो ये कोई काम नहीं हो सकता। माला जपने से, तिलक लगाने से कोई कार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दिखावा के लिए आप कर रहे हैं। मन काचे, आपका मन तो कच्चा है, मन ईश्वर में नहीं लगा है पूरी तरह से, ये आप दिखावा कर रहे हैं। साचे राचे राम, राम अर्थात भगवान जो है वो सच्चाई को पसंद करता है। भावार्थ देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि
ईश्वर की सच्ची आराधना व बाहरी आडंबरों में अंतर बताते हुए स्पष्ट करता है कि कई लोगों के मन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था नहीं होती, बल्कि वे लोग माला जपने, तिलक लगाने इत्यादि का ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर की कृपा केवल उन्हीं लोगों पर होती है जो सच्चे हृदय से उन्हें याद करते हैं, ना कि दिखावा करते हैं। दिखावा करना तो एक हम सांसारिक रूप से दिखावा कर सकते हैं, कोई व्यक्ति आपके प्रभाव में आ सकता है, लेकिन ईश्वर आपके दिखावा से प्रभावित नहीं होता है, वो आपकी सच्चाई से प्रभावित होता है। तो इस दोहे में बिहारी जी ने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है। भाषा ब्रज है और इसमें उनकी निश्चल भक्तिभाव के विचारों का हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले पाठ में फिर मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।